हम इसमें प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह का शब्द है और कुछ अनदर भी शब्द इसमें शामिल किए हैं। देखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं, क्या है, तो की अच्छी। प्रचलन में अब दोनों प्रकार के प्रयोग किए जाने लगे हैं, इसलिए हम कर सकते हैं। कौन के लिए के और कौन दोनों हम प्रयोग करते हैं। कोई के लिए केओ और कोनो, लेकिन याद रखना है कि केओ केवल व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होता है, व्यक्ति के लिए केवल व्यक्ति में ही प्रयोग होता है, व्यक्ति में ही प्रयोग होता है। क्यों के लिए कियक का प्रयोग करते हैं, ऐसा ऐसी ऐसे के लिए एहन, वैसा वैसी वैसे के लिए ओहन, कैसा कैसी कैसे के लिए केहन, जैसा जैसी जैसे के लिए जेहन, तैसा तैसी तैसे के लिए तेहन। अब या अभी रहे तो अखन, जब या जखन, तब या तखन, कब या कखन। यही रहे अभी भी आ जाए अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी के लिए हूँ लग जाता है तो अखनहूँ, जब भी रहे तो जखनहूँ, तब भी रहे या तभी भी रहे तो तखनहूँ, कभी भी रहे तो कखनहूँ। हूँ के साथ भी के साथ हूँ लग जाता है। यहाँ यहाँ के लिए हम हिंदी में इस जगह का भी प्रयोग करते हैं, तो मैथिली में इस जगह का इसके लिए यही हो जाता है और जगह के लिए ठाम हो जाता है। तो हम यहाँ के लिए यते भी प्रयोग कर सकते हैं या यही ठाम भी प्रयोग कर सकते हैं। इस जगह के लिए यही ठाम भी प्रयोग कर सकते हैं और यते भी कर सकते हैं। वैसे ही वहाँ के लिए ओते और वहाँ के लिए हिंदी में उस जगह का भी हम प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए वो ही और जगह के लिए ठाम, तो हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ के लिए जिस जगह भी हिंदी में हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जिस जगह के लिए जिसके लिए जाही और जगह के लिए ठाम, उसी प्रकार से तहाँ, तो तहाँ के लिए हिंदी में अब 30 जगह का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मैथिली में ताही ठाम का हम प्रयोग कर सकते हैं। इतना इतनी इतने के लिए एतेक या एतबा, उतना उतनी उतने के लिए उतेक या उतबा, जितना जितने के लिए जतेक या जतबा, कितना कितने के लिए कतेक और कितबा, तो ये हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम कुछ गिनती वाले शब्द को हम देखते हैं जो डिफरेंस पैदा करता है, अलगाव होता है। हम गिनती वाले शब्द में देखते हैं पहला, पहली, पहले, पहिल, दूसरा, दूसरी, दूसरे, दूसर, तीसरा, तीसरी, तीसरे, तेसर, चौथा, चौथी, चौथे, चारिम, पांचवा, पांचवी, पांचवें, पांचम और पांचहम। देखिए, जहाँ भी वाँ, वी, वे रहता है हम प्रयोग करते हैं। मैथिली में लिंग भेद वचन भेद सब नहीं होता, इसलिए सभी के लिए एक ही होता है। तो देखिए, जैसे हम लिखते हैं 20वां व्यक्ति तब 20हम व्यक्ति, 21वीं शताब्दी तो 21हम शताब्दी, 15वें स्थान पर तब 15हम स्थान पर। उसी प्रकार से एक के लिए एक लिखते हैं, दो के लिए दुई, तीन के लिए तीन, चार के लिए चार। ये दो मूल रूप से अंतर है। उसके अलावे भी होता है, जैसे 19, 19, 21, 21। तो ये सब जो हम अंक का प्रयोग हम लिख करके नहीं करते हैं, बल्कि सीधा हम डिजिट में कर लेते हैं, इसलिए उस अंतर को जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, इतने से हमारा काम चल जाता है। और दूसरी तरफ जब यहाँ दोनों गिनती में ओ वाला प्रयोग करते हैं, तो मैथिली में उसके जगह पर ऊ हम लगा, जैसे दोनों तो दोनों, तीनों तीनों, चारों चारों, पांचों पांचों, सब में हम ओ के जगह पर अंत में जहाँ ओ है उसमें गिनती वाले में ऊ लगा देंगे। हालांकि इससे ज़्यादा की जरूरत 6, 7, 8 इसकी जरूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। उसके बाद जो भी गिनती वाला योग्य अंक होगा, अर्थात काउंटेबल नाउन जो होगा, उसमें हम टा या गोट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक आदमी तो एक टा या एक गोट आदमी, 15 आम तो 15 टा या 15 गोट आम। यही अगर संख्या 100 से ज़्यादा रहे, 500 आम, तो उसमें बड़े संख्या में टा और गोट का प्रयोग हम व्यवहारिक रूप में नहीं करते हैं। इसके अलावे जो अनकाउंटेबल है, जैसे 1 लीटर दूध, उसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो 1 लीटर में टा या गोट नहीं लगेगा, अंक है लेकिन गिनती नहीं हो सकता। 5 मीटर कपड़ा, तो उसमें गिनती नहीं हो सकता, इसलिए उसमें टा या गोट नहीं लगाते। संख्या जिसको हम गिनती कर सकते हैं, वहीं पर टा या गोट का हम प्रयोग करते हैं।